गार्जियन माता पितागण यहाँ आए हुए हैं, जितने भी हमारे स्टाफ के शिक्षकगण हैं, हमारे ये जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और बहुत बधाई। आप लोगों का कार्यक्रम, आप लोगों का जो दिखाए उसको देखकर हमें खुशी हुई है। मैं एक अभिभावक और इस स्कूल का कोर टीम का मेंबर के नाते एक अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, और वो है, पहली बात तो हमारे समस्या से संबंधित है कि आज हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है। यदि दुनियाई नज़रों से देखा जाए तो ये पाएंगे कि आज हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे बच्चे। ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो बच्चे हमारे असली धन हैं वो नकली होते जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे सोना चांदी हैं वो गिलट में बदलते जा रहे हैं। जो बच्चे हमारे परिवार का कुल का रोशन है, हमारा जो इमेज है, वो आज बदनामी की ओर जा रहे हैं। रियल है। जो बच्चा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, कष्ट का कारण बन रहा है। मैं ये इसलिए आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, मैं प्यारे बच्चों से भी अनुरोध है, माता पिताओं से भी अनुरोध है कि आज के डेट में यदि आप हम समस्या खोजें, हमारे लाइफ का समस्या खोजें, तो ये सबसे बड़ा समस्या है हमारे सामने। और ये चीज़ अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है, ना बच्चों को, ना शिक्षकों को, ना अभिभावकों को, ना माता पिताओं को, ना आम आदमी को। इसलिए हम लोग इस फंक्शन के माध्यम से आप लोगों को ये फोकस, ये आप लोगों का ये दिखाना चाह रहे हैं कि रियल लाइफ में, भविष्य में हमारे बच्चों का क्या स्थिति होने वाली है। दूसरी हमारी बात यह है कि इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारा ये एनसीसी स्कूल प्रारंभ हुआ। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये ही है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से टैलेंट बना सकें। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपने बच्चों को कैसे हम होशियार बना सकें, कैसे इनको हम शिक्षित बना सकें, कैसे हम इनको योग्य बना सकें, कैसे हम इनको समझदार बना सकें, इनको हम कैसे शिक्षा दे पाएँ कि इन लोग संस्कारी हो सकें, कैसे इनको हम मोल्ड करें कि इन लोग आत्मनिर्भर बन सकें। हम जो प्रयास यहाँ कर रहे हैं केवल बातों से नहीं कर रहे हैं, कर्मों से कर रहे हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं, रियल में देख सकते हैं। प्रमाण के रूप में हमारे बच्चे अभी आप लोगों के सामने हैं। अब ये जो कंडीशन है जो हम इन बच्चों को देना चाहते हैं, जो कि सारी दुनिया एक तरफ है इनको बिगाड़ने के लिए, और हम छोटा सा हमारे ये ग्रुप है जो 150 की जनसंख्या में देख रहे हैं, इन लोग इतने लोग हैं इनको बनाने के पक्ष। ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है। आज हमारा कितना बड़ा व्यापक कार्यक्रम होने वाला है था, फेल होने का वही कारण है कि आज इन हमारे बच्चों को कोई नहीं बनना चाहता है टैलेंट, कोई नहीं देना चाहता है इनको, कोई इनका भविष्य बनाने के पक्ष में कोई नहीं है, और बिगाड़ने के पक्ष में सारी दुनिया। तो मेरे प्यारे माता पिता, अभिभावकों, मेरे शिक्षक वृंद, मेरे बच्चों, आप लोगों से मेरा एक अपील है कि हम ही लोग वो बीज हैं जो इस मार्ग को या इन बच्चों को बचाने के रास्ते पे हैं। इसलिए आप लोगों का, बच्चों का, शिक्षकों का और मेरा ये कर्तव्य बन रहा है कि आप हम कौन सा ऐसा कार्य करें, कौन सा ऐसा रास्ता अपनाएं जिससे कि हमारी इन बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। आप माता पिताओं की क्या जिम्मेदारी है, आपकी क्या भूमिका है, आज उसको समझना है। अभिभावकों की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना है, हमारे शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है उसको समझना है, और हमारे बच्चों की क्या जिम्मेदारी है उसे भी हमको समझ के चलना है, क्योंकि ये बच्चे भी कल के दिन में एक अभिभावक बनेंगे कि नहीं। इसलिए
हम सभी के पास एक बड़ी चुनौती आ गई है। इन बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही मार्ग दिखाना, सही शिक्षा देना। और मैं सोचता हूँ कि यही चीज आज कहीं नहीं मिल रही है। यही चीज सिर्फ और सिर्फ अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ देख रहे हैं। आज जो हम समर कैंप करके दिखाए हैं, 1 महीना का समय लेके 3000 का मिनिमम फीस लेके, ये केवल और केवल हमारे ये बेस चार्ज में खत्म हो जाता है, यहाँ का मैनेजमेंट में खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। यदि अगर कोई ये कहें ये व्यवसाय किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। आप लोग इसको देख लीजिएगा कि एक बच्चे में 1 महीना में 3000 में आप खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते हैं। ये हम इसलिए प्रूव कर रहे हैं कि कई गलतफहमियां हो रही हैं हमारे ऊपर। जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हीं के ऊपर में गलतफहमियां होती हैं। जो आम फल देता है, फल जिससे आम में लगा होता है, आदमी उसी पे पत्थर चलाते हैं और वही काम हमारे साथ हो रहा है, जिसको कि हम एक खून का घूंट के समान पी रहे हैं। और सिर्फ किसके लिए? इन बच्चों के भविष्य के लिए। यदि आप इन बात को अगर समझ सकते हैं तो हमारा अंतिम अपील ये है कि हमें आप पुरजोर तरीके से सपोर्ट करिए, हमें साथ सहयोग करिए, हर मुसीबत में अपना योगदान दीजिए। और हम प्रयास करेंगे कि हम इन बच्चों को कुछ दे सकें। हम एक बात अंत में ये भी कह देना चाहते हैं, ये जो सौभाग्य है वो हम ही को आज मिला है। हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं सौभाग्यशाली लोग हैं कि ये जो मौका जो मिला है, ये हमको वरदान मिला है, हम ही को मिला है। बाकी दुनिया में और कई बच्चे हैं, कई अभिभावक हैं, दुनिया में कई स्कूल हैं, लेकिन इस सोच का नहीं है। हम आप लोगों को एक सौभाग्यशाली बता रहे हैं कि हम लोग कम से कम इस मार्ग पे चल पड़े हैं। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ कि दुर्भाग्यशाली वे हैं जो कि इस चीज़ को जानते हुए भी अपने बच्चे को या इस रास्ता को चुनना नहीं चाह रहे हैं, चलना नहीं चाह रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ भेजना नहीं चाह रहे हैं। और दुर्भाग्यशाली वे अभिभावक हैं जिनको कि इसकी सूचना तक, जानकारी तक आज नहीं पहुंची है। मैं इसलिए इस बात पर रख रहा हूं कि आज हर अभिभावक का, हर माता पिता का, हर बच्चे का ये कर्तव्य बन रहा है कि इस मैसेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फैलाइए और इसकी सूचना पहुंचाइए। क्योंकि हमारा मीडिया आप ही लोग हैं। हमारे पास कोई मीडिया नहीं आएगा, कोई खबर नहीं छापेगा, कोई प्रचार नहीं देगा, कोई हमारा एक नहीं करेगा, कार्यक्रम फेल सब करा सकते हैं लेकिन सफल कराने वाले कोई नहीं है। तो मैं अंत में ये अपील कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को लोगों तक पहुँचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाइए, अपने गांव वालों तक पहुँचाइए। और उसके बाद जो आदमी इसको समझ के इस रास्ते पे चल पड़ेगा उसका भविष्य उज्ज्वल होगा, कोई माई के लाल उसको रोक नहीं सकता। और जो आदमी अभी गुमराह के रास्ते पे, गलत रास्ते पे या दूसरों के बहकावे में जा रहा है, उसका दुर्गति क्या होगी, उसका भविष्य क्या होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप लोगों ने बड़ी ध्यान से मेरी बात को सुना। मुझे आशा और विश्वास है कि इस बात को आप लोग अमल करेंगे और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में और इस स्कूल को आगे बढ़ाने में आपका लोगों का साथ सहयोग होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। सभी को धन्यवाद। I hope you like